जापान में 6.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक, सुनामी की वार्निंग नहीं दी गई। इजरायल ने लेबनान में बॉम्ब अटैक किया, हिजबुल्लाह और हमास का टारगेट बताया। स्विस बार पर फायर में 116 लोगों को पहचाना गया, ज्यादा हॉस्पिटल में। इंडिया के टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज लिस्ट, रिलायंस सबसे ऊपर। बेंगलुरु का 23 साल के एंटरप्रेन्योरशिप हेल्थ ट्रैकिंग जर्नी शुरू। रिलायंस इंडस्ट्री शेयर्स 52 वीक्स हाई पर, ऑयल स्टॉक्स नई में रैली। इंडिया का सर्विस सेक्टर ग्रोथ 11 मंथ्स लो पर, पीएमआई डेट ने कंसर्न बढ़ाया। जापान में 6.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक, सुनामी की वार्निंग नहीं दी गई। जापान के कोस्टल रीजन के पास 6.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया गया, जहां लोगों में कुछ देर के लिए पैनिक का माहौल बन गया। हालांकि जापानीज मेट्रोलॉजिकल एजेंसीज ने कंफर्म कर दिया था कि भूकंप के बाद सुनामी का आना का खतरा है। अर्थक्वेक के एपिसेंटर ज्यादा गहरा होने की वजह से सरफेस पर ज्यादा नुकसान की रिपोर्ट्स नहीं आई। जापान अर्थक्वेक प्रोन कंट्री होने के कारण इमरजेंसी सिस्टम तुरंत एक्टिव हो गया और लोगों को सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो करवाने की सलाह दी गई। इसराइल में लेबनान ने बॉम्ब अटैक किया, हिजबुल्लाह ने हमास को टारगेट बताया। इसराइल ने लेबनान के साउथर्न एरिया में आईएस स्ट्राइक्स किए और कहा कि यह अटैक हिजबुल्लाह और हमास के मिलिटेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे थे। इसराइल का कहना है कि यह एक्शन अक्रॉस बॉर्डर्स थ्रेट्स को रिस्पॉन्स नहीं किया गया। इस अटैक्स के बाद मिडिल ईस्ट रीजन में टेंशन और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। लेबनान साइड से सिविलियन सिटीजन को लेकर कंसर्न उठाए गए, जबकि इंटरनेशनल कम्युनिटी रेजिस्टेंस और डायलॉग की अपील करा गया है। स्विस बार पर फायर में 116 लोगों को पहचाना गया, ज्यादा हॉस्पिटल। स्विट्जरलैंड के एक पॉपुलर माउंटेन टाउन में न्यू ईयर के दौरान एक बार में आग लगने की वजह से टारगेट हो गए। अथॉरिटीज ने बताया कि 116 इंजर्ड लोगों की पहचान हो चुकी है और उनमें से काफी लोगों का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में चल रहा है। फायर सेफ्टी नॉर्म्स और ओवरक्राउड्स को लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। इस इंसिडेंट से यूरोप में नाइट लाइफ सेफ्टी और इमरजेंसी प्रीपर्स्ट पर भी सवाल खड़ा कर गया है। इंडिया के टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज लिस्ट, रिलायंस सबसे ऊपर। 2026 की लिस्ट के मुकाबले रिलायंस इंडस्ट्री ने इंडिया के सबसे वैल्यूएबल कंपनीज का टाइटल रिटेन कर लिया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के साथ टॉप 10 कंपनीज ने कंबाइन कर 1.23 लाख करोड़ का इंक्रीज बढ़ाया। टेक्नोलॉजी, बैंकिंग और एनर्जी सेक्टर का परफॉर्म काफी स्ट्रॉन्ग रहा। ये लिस्ट इंडिया की इकोनॉमी को रिकवर और कॉर्पोरेट सेक्टर का ग्रोइंग स्ट्रेंथ को क्लियरली रिफ्लेक्ट करती है। बेंगलुरु को 23 साल के एंटरप्रेन्योरशिप में अपनी हेल्थ और लॉन्गेविटी को ट्रैक करने के लिए एक हाई टेंस एक्सपेरिमेंट शुरू किया है। वो अपने बॉडी डाटा, डाइट, स्लीप और बायोमार्कर्स को साइंटिफिकली मॉनिटर कर रहे हैं। इंस्पायर्ड बाय अमेरिकन बायोहैकर्स बैन जॉनसन, उनका गोल लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑप्टिमाइजेशन है। सोशल मीडिया पर लोग इस इंटेंसिव को इन्वेशन भी बता रहे हैं और एक्सट्रीम भी, जैसे बायोहैकर्स और डिबेट शुरू हो गई है। रिलायंस इंडस्ट्री सेस 52 वीक्स हाई पर, ऑयल स्टॉक्स में रैली। रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स में 52 वीक्स हाई टच किया गया है, जिसमें साथ पूरे ऑयल्स एंड गैस सेक्टर में स्ट्रांगली रैली दिखाई गई। इसका मेन रीजन ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस में तेजी और सप्लाई कंसर्न है, खासकर वेस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका के ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से। इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि हायर ऑयल प्राइसेस से रिफाइनरी और एनर्जी कंपनीज को प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी, इसलिए ओएनजीसी जैसे दूसरे ऑयल स्टॉक्स भी ऊपर गए। इंडिया का सर्विस सेक्टर ग्रोथ 11 मंथ्स लो पर, पीएमआई डाटा ने कंसर्न बढ़ाया। इंडिया के सर्विस सेक्टर का ग्रोथ दिसंबर में 11 महीने का लोएस्ट लेवल पर पहुंच गया, जो पीएमआई परचेज मैनेजर्स इंडेक्स डाटा से सेम आया। इस स्लोडाउन का रीजन वीक डिमांड, कॉस्ट प्रेशर और हायरिंग में धीमी ग्रोथ बताई गई है। सर्विस सेक्टर्स इंडिया की इकोनॉमी को मेजर हिस्सा है, इसलिए एनालिटिक्स मान रहे हैं कि अगर यह ट्रेंड कंटिन्यूज हुआ तो ओवरऑल इकोनॉमी मोमेंटम पर प्रेशर आ सकता है और आरबीआई की पॉलिसी डिसीजन पर भी असर पड़ेगा।